नारायण, क्या नाम? नारायण। और क्या बात है? दारू पार्टी चल रही थी, अपराधी मस्त मलंग थे, तभी किसी तूफान की तरह राजस्थान पुलिस आ पहुंची, अपराधी की गर्दन दबोच ली। यह एक ऐसा अपराधी था जो पुलिस पर फायर करने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता था। क्या नाम है? पुलिस ने जब इसे पकड़ा तब अपराधी के हाथ में पिस्टल थी। ऐसे में पुलिस ने पहले उसे दबोचा, फिर उसके हाथ से पिस्टल छीन ली। जहां एक अपराधी पकड़ में आया, वहीं पुलिस की लॉटरी सी लग गई, क्योंकि एक के जरिए बाड़मेर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पर ये इतना आसान नहीं था। पुलिस ने आरोपी जसिया उर्फ जस्सू उर्फ जसवंत को यूं ही गिरफ्तार नहीं किया। जसिया को गिरफ्तार कराने के पीछे उसके ही किसी साथी का हाथ है। आईजी विकास कुमार ने बताया कैसे जसिया की लोकेशन मिली। 3 बार इसमें पुलिस की दबिश घेरेबंदी से बचने के लिए पुलिस पर फायर झोंका, पुलिस कर्मियों को चोटिल किया और बड़े आराम से बाहर निकला। ट्रिगर हैप्पी जस्साराम मौका लगते ही फायर करने से कभी नहीं चकता था और इसका मानना यह था कि पुलिस पर फायर करते ही पुलिस रुक जाएगी और वह आराम से निकल जाएगा। पिछली बार 2024 के जून महीने में जोधपुर के सेक्युलर टीम ने इसको बलदेव नगर स्थित इसके ठिकाने से एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। तब भी इसके कब्जे से चोरी के कई वाहन, 2 पिस्टल और करीब 63 जिंदा कारतूस मिले थे। इस बार भी 1 पिस्टल और 55 कारतूस मिले हैं। इसके पकड़े जाने की कहानी भी बड़ी विचित्र रही। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इस अपराधी जस्साराम उर्फ जसिया उर्फ जसवंत ने जून 2024 में पकड़े जाने के बाद ठीक 9 महीने के बाद मार्च 2025 में पत्नी की बहाना बनाकर अंतरिम जमानत ले ली और पत्नी की बीमारी का इलाज करना तो दूर, समाज को बीमार करने का उपक्रम फिर से चालू कर दिया। पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से इसने फिर से तस्करी का वही पुराना धंधा शुरू किया और अंतरिम जमानत समाप्त करके अप्रैल में वापस जाने की बजाय फरार हो गया। फरारी ऐसी कि नशे का अनवरत सिलसिला जारी हुआ, तस्करी का अनवरत सिलसिला जारी हुआ, केस दर केस दर्ज होते गए और यह एक बार फिर से 30,000 रुपए का इनामी बन बैठा। इस बार छोटी सागड़ी से 10,000 रुपए का और बालोतरा से 20,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था और यह फिर एक बार इस इलाके का तस्करी का स्वयंभू सरगना बन बैठा। इस बार नजर पड़ी एएनटीएफ टीम की इसके ऊपर। इस अपराधी की आदत थी कि जब भी यह कोई सफल ट्रिप करके तस्करी का आता तो बड़ी पार्टी करता था और उन पार्टियों में नशे का कारोबार होता, खूब शराब की पेगी लगाई जाती और नशे में धुत होकर यह अपने साथियों के साथ गाली गलौज करता था। ऐसे ही अपने किसी साथी के साथ यह लगातार गाली गलौज करता रहा। होली की पूर्व संध्या पर इसने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। उस पार्टी में वह साथी भी आमंत्रित था। उसने इस बार बदला लेने की सोची और धीरे से चुपके से एएनटीएफ को उस अड्डे का पता, ठिकाना और समय सारा कुछ बता दिया। एएनटीएफ की टीम ने बाड़मेर पुलिस को साथ लिया। जब पार्टी पूरे शराब पर थी तो मुखबिर का इशारा पाते ही टीम ने बाज की तरह उस पर हमला किया और इसके पहले कि वह पिस्टल उठाकर प्रतिक्रिया दे पाता, उसको दबोच लिया गया। पुलिस ने आगे बताया कि जसिया को गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या मिला और ये जसिया पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, पर जमानत पर निकलने के बाद भी वो नहीं माना। कभी लखटकिया इनामी रहे। 2024 में तत्कालीन जोधपुर रेंज की सेक्युलर सेल के रडार पर चढ़े और उसके ठीक 9 महीने के बाद बहाने से अंतरिम जमानत पर आकर फरार होकर एक बार फिर नशे का स्वयंभू साम्राज्य स्थापित करने वाले 30,000 रुपए के इनामी बड़े तस्कर जसवंत उर्फ जसिया उर्फ जस्साराम पुत्र रत्नाराम निवासी बायतू बाड़मेर को एक बार फिर नाटकीय तरीके से गिरफ्तार कर सकने में एएनटीएफ और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त टीमों को एक बड़ी सफलता मिली है और आम के आम गुठली के दाम की तरह उसके साथ ही एक बड़ा हिस्ट्री शीटर जो स्वयं भी इनामी बदमाश था, नारायण राम पुत्र लिखमा राम निवासी बलदेव नगर बाड़मेर को भी साथ ही साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस अपराधी के कब्जे से एक पिस्टल,
करीब 55 राउंड जिंदा कारतूस, एक चोरी की हेलिक्स टोयोटा गाड़ी, 3 मोबाइल, 400 ग्राम अफीम का दूध और करीब 11 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। राजस्थान पुलिस ने जानकारी दी कि जसिया के साथ पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर नारायण राम भी लगातार जसिया का दाहिना हाथ बनकर घूम रहा था। पुलिस ने बताया कि इस बार और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी तरीके से नारायण राम जो पकड़ा गया, इसके साथ ही मिला, उस पर भी इनाम है। वो बाड़मेर का पुराना हिस्ट्री शीटर है और फरार होने के बाद जस्सा राम का दाहिना हाथ बनकर लगातार दोनों मिलकर तस्करी की दुनिया में बड़े बड़े हाथ मार रहे थे। इस अपराधी के गिरफ्तार होने से 2 चीजें सामने आई। पहली यह कि व्यवस्था में कमियां खोजकर बहाने से अपराधी जमानत पर बाहर आकर फरार हो जाते हैं और फिर से तस्करी की दुनिया में बेताज बादशाह बन जाते हैं। दूसरी यह चीज, इन अपराधियों को सुधारने की जो कवायद है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि 9 महीने जेल में गुजारने के बाद जब वह बाहर निकला तो ज्यादा चतुर, ज्यादा सतर्क, ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा जालिम तस्कर बनकर बाहर निकला और इसने अपना धंधा ज्यादा तीव्रता एवं द्रुत गति से चलाया। इस बार पुनः गिरफ्तारी के बाद मैं समझता हूं उसके साम्राज्य को पूरी तरीके से निर्मूल करने, विध्वंस करने और नेस्तनाबूद करने में पुलिस को अब सफलता मिलेगी। इसकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी और इसी तरीके से नशे के काले कारोबार, जहर के सौदों में शामिल हर एक अपराधी के गर्दन तक एक एक करके पुलिस का, विशेषकर एएनटीएफ का शिकंजा कसता जाएगा और उन्हें उनके मुकाम, उनकी मंजिल, जेल की सलाखों, जेल की चारदीवारी के पीछे पहुंचाकर तौबा करने और प्रायश्चित करने को मजबूर कर दिया जाएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? नारायण। और क्या है पास? कुछ नहीं। लिए इधर क्या पास है? क्या हुआ? फ्रैक्चर क्या? वीडियो से यार